नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। देना पड़ेगा ना उसकी लोकसंख्या के अनुपात में, तो उसका रास्ता है वो मर्यादा हटाना पड़ेगा 100%। मेरा कहना ऐसा है कि उच्च वर्णीय बम्मन है ना 3.5 तक के लोकसंख्या, उनको 3.5 तक का आरक्षण देना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। तो 10% दिया है। हाँ नहीं, वो भी चाली है ना उनकी। ये उच्च वर्णीय और उच्च वर्गीय सत्ता पर पकड़ कर 10% आरक्षण दिया है ना। ब्राह्मणों को नहीं, उच्च वर्णीय पर, उसमें फिर वैश्य आगे, राजपूत आगे, जो उच्च वर्णीय जाति है उनको 10% है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब एक्सरे होना चाहिए भारतीय समाज का कि कौन कौन कितना कितना है, और एक बार हो जाए, और ये होने के बाद सबको उसके अनुपात पर आरक्षण लागू, ये झगड़े बंद हो जाएंगे, देश की जनता भी न्याय महसूस करेगी। अपन अगर जैसा आप ब्राह्मणों के ऊपर में ज्यादातर एलिगेशन लगा रहे हैं, ऐसा अगर माना जाए तो लोकसभा में जो है ज्यादातर जो है बहुजनों के सांसद है, ब्राह्मणों के तो बहुत मेरे ख्याल से कम होंगे। तो ऐसे में अपने सांसद फिर वहां पर क्या कर रहे हैं? हमारे दिमाग पर ये मनुवाद की पकड़ है, और ये मनुवाद की पकड़ का ही एजुकेशन पर भी प्रभाव है। हमारे बस्तियों में हमारे त्योहार है, हमारे कर्मकांड है, हमारी सब जाति है बहुजन समाज की, उस पर भी उसका प्रभाव है। तो उसके कारण दे आर डायरेक्टेड, और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो अब ये 2024 के चुनाव ने इन सब चीजों को ओपन किया है, और इसके कारण अब ने क्या बहुजन समाज भी समझ गया। तो मैं आपको बताता ये मांग को बहुत बल मिल रहा है, और एक बड़ा आंदोलन देश में बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। कौन सा आंदोलन बड़ा हो जाएगा? ये जाति जनगणना की मांग का। अच्छा। अरे भैया आपको मालूम है लोकसभा की प्रक्रिया शुरू होगी नवंबर के एंडिंग में, वो सब तैयारी होगी, और 25 में जनगणना होगी। तो जनगणना के साथ अब आधिकारिक रूप से जाति जनगणना होना चाहिए। 2011 को बाजू में रख दो आप, तो मोदी बोलते कि आंकड़े बराबर नहीं है ना, तो भैया है ना अभी जनगणना, तो उसके साथ जाति जनगणना करा, कॉलम ही लिखना है ना जात का। जैसा हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अपनी जात लिखते हो आ जाते उसमें, वैसा वो भी आखिरी सवाल महाराष्ट्र में भी एक आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। मराठा और ओबीसी आमने सामने आए हैं। क्या लगता है जो मराठा को भी आरक्षण की जरूरत है, उनकी मांग आपको कैसी लगती है? बाबा साहेब आम्बेडकर ने मराठों को आरक्षण की सूची में लाया, 84 नंबर पर मराठा का नाम है। मगर चूंकि उस वक्त जो मराठा थे ये बड़े बड़े जमींदार थे, और ये गांधी जी की हत्या होने के बाद तो मकान जले, राजाओं ने तो उनको जमीन दी थी, भड़काई किसने? मराठों ने। तो इसलिए वो नहीं क्या, ये आरक्षण के पक्ष में नहीं थे, हम नहीं थे, पर मगर अभी तो है। मगर अब क्या हो गया कि जमीन के टुकड़े हो गए, बंटवारा गए, अब वो महसूस करे। मैं मराठे के आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, ओबीसी में शामिल करने के भी खिलाफ नहीं, मगर जरांगे जिस ढंग से बोल रहा है वो सोल्यूशन नहीं है। निजामशाही का आंकड़े सगे सोरे ये सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन जाति जनगणना है, जाति जनगणना का आंकड़े के मुताबिक आरक्षण है। निश्चित रूप से जो है ये जो आरक्षण का जो सॉल्यूशन है वो जातीय जनगणना है, और इस देश में जातीय जनगणना होना अनिवार्य है और होना चाहिए, ऐसी मांग जो है कॉमरेड अनुर वनकर ने की है। यदि मान लो जातीय जनगणना यदि नहीं होती देश में, तो ये आंदोलन पूरे देश में और भी बड़ा होने का आह्वान जो है कॉमरेड अरुण वनकर जी ने किया है। तो स्क्रॅप केलेले आहे आणि बाकी देखील व्हेकल आता ते हळूहळू स्क्रॅप करतो आहे। आणि आता तर नियम आहे की गव्हर्नमेंटच्या व्हेकलला 15 वर्षांत त्याला रिन्यू करता येत नाही त्याचं रजिस्ट्रेशन। खासगी व्हेकलला करता येतं पण गव्हर्नमेंट वाहनाला करता येत नाही। खासगीचं सर किती व्हेकल आपण स्क्रॅप मी सांगितलं की आता 15 वर्ष जुनं खासगी वाहन आणि 8 वर्ष जुनं आपलं परिवहन सेवेतलं वाहन हे तुम्हाला ऑटोमॅटिक टेस्टिंग सेंटरमधनं फिटनेस केल्याशिवाय ते चालवता येणार नाही। त्याला ग्रीन टॅग जास्त आहे, त्याला रिन्युअल फी जास्त आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हे वाहनं येतील। जशा फॅसिलिटी तयार होतील तसे वाहनं देखील जास्त येतील। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।